इंडिया में दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, मोटो E5 प्लस और ओप्पो A3s। ओप्पो A3s का मैंने रिव्यू पहले ही कर दिया, आई कार्ड पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, कल ही मैंने उसका रिव्यू बना के डाला था। अब मैं आज वीडियो में बात करेंगे दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है, और दोनों की प्राइस सिमिलर है, 1000 रुपए का डिफरेंस है। मोटो E5 प्लस की प्राइस 12,000 रुपए है और ओप्पो A3s की आपको 10,990 मिल जाएगी प्राइस। सो मानो हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। अपन मोटो E5 प्लस की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन साइज मिलता है 6 इंच का, फुल HD प्लस, एक्सपेक्टेड रेशियो 18:9 का, IPS LCD ग्लास आपको मिलता है। फ्रेंड स्क्रीन साइज बहुत कमाल का, 6 इंच का, 12,000 रुपए के स्मार्टफोन में बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। IPS LCD मिलती है और अच्छी बात है, क्योंकि IPS LCD वाले फोन थोड़ी स्मूथनेस चलते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ी स्मूथ रहती है यूज करने में, टच का थोड़ा अच्छा रहता है। अब एक्सपेक्टेड रेशियो 18:9 का, फ्रेंड्स कमी एक्सपेक्टेड रेशियो में छोड़ दी, 18:9 का बहुत कम है, क्योंकि आज के ज़माने में फोन्स में 19:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो मिलता है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन आपको मिलता है 430, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 3 GB और 32 GB आपको रैम रोम मिलता है। आप एक्सपांडेबल कर सकते हैं 128 GB तक। फ्रेंड्स आपको स्नैपड्रैगन 430 बहुत ही कम दे रखा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि 635 तक तो मोटो के फोन्स में आने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, कि रेडमी के फोन दे देता है 635 630 तक रेडमी के फोन में मिल जाता है। जैसे रेडमी नोट 5 प्रो देख लीजिए, हाँ उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन Y2 को ही देख लीजिए, उसकी प्राइस में तो आपको 630 या 635 स्नैपड्रैगन मिलता है उसमें, लेकिन इसके लिए आपको 430 ही मिलता है। 3 GB रैम, 32 GB रोम बहुत बेहतरीन है। रैम रोम मेरे को बहुत अच्छी लगी इस प्राइस रेंज में, हिसाब से इतनी रैम रोम आती है, क्योंकि रेडमी के फोन में भी इतनी ही आती है रैम रोम, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्सपांडेबल की, तो फ्रेंड्स 128 GB तक आप उसे एक्सपांड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का यूज करके। तो कैमरे की तो आपको मिलता है सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का f2 एपेचर के साथ में, और आप फुल HDR प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको LED फ्लैश भी मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। और सेल्फी के दीवानों की बात करें आपको, तो आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। फ्रेंड्स कैमरा बहुत ही बकवास दे रखा है, 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हिसाब से तो आपको डुअल कैमरा कम से कम मोटो को देना चाहिए था, पर मोटो ने नहीं दिया। सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का, सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का। सेल्फी में आपको LED फ्लैश दिया गया है, और जो बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल का, आपको LED फ्लैश दिया गया है। बैक कैमरे से जो है 12 मेगापिक्सल वाले से आप फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K नहीं होगी, फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सेल्फी कैमरे से आप सिर्फ HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फुल HD सेल्फी कैमरे से नहीं होगी। कैमरा ठीक है, कोई बात नहीं, दे रखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपैरिजन से पीछे है फोन। ओप्पो A3s से थोड़ा फोन आगे भी है, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन में पीछे भी है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। फ्रेंड्स बैटरी बहुत शानदार है, मतलब बहुत शानदार, 5000 mAh की बैटरी है क्विक चार्जिंग के साथ में। बैटरी बहुत अच्छी दे रखी है फ्रेंड्स, 5000 mAh की है, क्विक चार्जिंग आपको मिल जाएगा। टर्बो चार्जर आपके साथ आएगा, पर रिप्लेस नहीं होगी। बात कर लेते हैं इसकी सिम की, डुअल सिम का फोन है, नैनो सिम लगेगी, 4G 3G 2G आप इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी पीछे से वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS मिल जाएगा, वो सब मिलते ही है, कुछ नई बात नहीं है उस फोन के अंदर। NFC आपको नहीं दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, FM रेडियो भी है, लाउड स्पीकर भी है, ऑडियो जैक 3.5 mm का मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन के अंदर दिया गया है, जो पीछे मोटो का जो M का डिम्पल आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये वही फिंगरप्रिंट सेंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और वेट बात करें तो 197 ग्राम इसका आपको वेट मिलता है मोटो E5 प्लस में। फाइन गोल्ड ब्लैक और एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में रन करता है। फाइन गोल्ड और ब्लैक कलर में फोन आपको मिलता है। फ्रेंड्स फोन अच्छा लगा, बहुत अच्छा फोन है। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये कि आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और आपको रेडियो भी मिलता है, और 3.5 mm का जैक भी है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। फेस अनलॉक सिस्टम नहीं दिया गया, बता दूं आपको, फिंगरप्रिंट सेंसर से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फोन थोड़ा बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि पूरी बेकार है। फोन मीडियम है, ना अच्छा ना ज़्यादा। कमी का छोड़ दी मोटो ने। कैमरे में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा दे सकता था, 12 + 2 मेगापिक्सल दे सकता था, पर नहीं दिया। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी, 5 मेगापिक्सल का, बस कैमरे में इससे थोड़ी कमी छोड़ दी बस, और प्रोसेसर में बाकी फोन टनाटन है। अब बात करते हैं ओप्पो का A3s के बारे में। ओप्पो A3s क्या कहता है? फ्रेंड्स ओप्पो A3s का डिस्प्ले 6.2 इंचेस का फुल HD रहेगा, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेशियो 19:9 का है। पिक्सल डेंसिटी 271 ppi है। फ्रेंड्स डिस्प्ले के मामले अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा चाहते हैं, फ़ोन की थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ी हो, तो आप ओप्पो A3s ले सकते हैं मोटो E5 की जगह। ओके, इसके अंदर मोटो E5 में आपको 6 इंच का मिलता है, इसमें आपको 6.2 इंचेस का मिल जाएगा फुल HD डिस्प्ले। हाँ, आपको जो है इसके अंदर फुल HD डिस्प्ले, इसमें भी फुल HD डिस्प्ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 450 है, 2GB रैम, 16GB रोम है, एक्सपांडेबल 256GB तक कर सकते हैं और OTG सपोर्टेबल है। फ्रेंड्स अगर प्रोसेसर की बात करें तो ज़्यादा बेहतर प्रोसेसर आपको मिलता है Oppo A3s में, 450 है। Moto E5 Plus में आपको सिर्फ और सिर्फ 430 का मिलता है। आपको इसका रैम कम है Oppo A3s के अंदर, आपको उसके अंदर 2GB और 16GB रोम मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर रैम के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं, रैम थोड़ी अच्छी बेहतर हो, तो Moto E5 Plus आप लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 3GB और 32GB रोम। एक्सपांडेबल आप मेमोरी कार्ड का यूज करके 256GB तक कर सकते हैं Oppo A3s को, लेकिन जो Moto E5 Plus है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 128GB तक का एक्सपांडेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं OTG सपोर्टेबल है। फ्रेंड्स ये फोन OTG सपोर्टेबल कर लेता है, कौन सा Oppo A3s, और Moto E5 Plus OTG सपोर्ट नहीं करता है, आपको मैं बता दूं। कैमरा की बात करें 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा LED फ्लैश के साथ में f2.2 एपेचर आपको मिल जाएगा। सेल्फी के दीवानों के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रेंड्स कैमरा बहुत ही अच्छा दे रखा है, Moto E5 Plus से बेहतर कैमरा है, क्योंकि डुअल कैमरा मिलता है 13 प्लस 2 मेगापिक्सल का और LED फ्लैश के साथ में f2.2 फिजिकल एपेचर आपको मिलता है। लेकिन आप इसके अंदर सिर्फ HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरे से। Moto E5 Plus में आप फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा आपको Oppo A3s में ज़्यादा बेहतर मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और उसके अंदर आपको मिलता है Moto E5 Plus में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। आपको दोनों में LED फ्लैश, Moto E5 Plus में LED फ्लैश मिल जाएगा, लेकिन Oppo A3s में आपको LED फ्लैश नहीं दिया गया, आपको बता दूं। बात कर लेते हैं बैटरी की, बात कर लेते हैं तो आपको मिलती है 4230 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप बैटरी के लिए बेहतर फ़ोन खरीदते हैं तो Moto E5 Plus आपको खरीदना चाहिए। डुअल कैमरा आपको मिलती है नैनो और नैनो सिम, और 4G 3G इंडिया में आप सपोर्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे फोर्स में भी आता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको Oppo A3s पे मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया Oppo ने। OS 8.1 ऑडियो, Moto E5 पे भी 8.1 ऑडियो में कोई नई बात नहीं है। वेट 160 ग्राम का मिल जाएगा, रेड और डार्क पर्पल कलर में फ़ोन आता है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर फ़ोन है। फ्रेंड्स Moto E5 Plus बैटरी के लिए अच्छा फ़ोन है, ठीक है, और कैमरे के लिए एवरेज फ़ोन है, बस Moto E5 Plus में यही है। Moto E5 Plus में सिर्फ बैटरी बहुत अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी है, और फुल HD रिकॉर्डिंग आप कैमरे से कर सकते हैं, ये इसके फ़ायदा है, और प्रोसेसर बहुत ही पुल ओवर है, ठीक है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगा Moto E5 Plus में, बस ये इसकी खासियत है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, Moto E5 Plus में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 6 इंच का डिस्प्ले है, और आप फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएगा। 3 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी है। कैमरा कोई खास नहीं, एवरेज कैमरा है। लेकिन अगर आप Oppo A3s को खरीदते हैं तो आपको 3-4 चीज़ों को मिस करना पड़ेगा, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसके आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। काई में Oppo A3s के आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं दिया गया है। सो आपको इससे थोड़ा कर सकते हैं। सेल्फी और कैमरा भी इसका तो बहुत ही बेहतर है। सेल्फी के लिए भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा बेहतर है, और डुअल कैमरा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आपको तुरंत दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर बैटरी के लिए फ़ोन खरीदते हैं तो Moto E5 Plus खरीदे, कैमरे के लिए खरीद रहे हैं तो Oppo A3s खरीदे। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको चाहिए फ़ोन में तो Moto E5 Plus खरीदे। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं चाहिए, फेस अनलॉकिंग सिस्टम चाहिए, तो आपको ये वाला खरीदना चाहिए, कौन सा, Oppo A3s, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये थोड़े बहुत डिफरेंस थे फ़ोन के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये हमारा कंपैरिजन वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब लिखा रहेगा उस पर क्लिक कर दो, 2-5 सेकंड रुकोगे, बेल बनाएगा उस पर तुरंत क्लिक कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो पोस्ट होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। सो थैंक यू लॉट ऑफ वॉचिंग, दिस इज माना फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।